बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए भूमि विवाद मुख्य कारण है। बिहार में 70% हत्याओं का गवाह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत राजस्व कर्मचारी और अंचल निरीक्षक बनकर रह गए हैं। बिहार में ऑनलाइन प्राप्त दाखिल खारिजा का कुल मामला 45,50,000 में से 20,37,611 मामले लंबित है। बिहार स्टेट क्राइम ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार भूमि विवाद को लेकर कुल विवादों की संख्या 11,91,000 है। राज्य सरकार द्वारा एक से बढ़कर एक कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु कदम उठाए गए, किंतु आम नागरिकों को विफलता ही हाथ आया। उपरोक्त बातें बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद अकबर अली ने प्रेस में विज्ञापित कर कहा। उन्होंने कहा कि यदि पूरे राज्य में राजस्व कर्मचारियों का रिक्त स्थानों पर नियुक्ति किया जाए तो राज्य के लाखों शिक्षित युवा रोजगार से जुड़ जाएंगे। जनता का मैं दिल से आपको बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। हमारी बिहार की धरती सामाजिक न्याय की धरती है, वीर जन नायक कर्पूरी जी की धरती है, सत्यनारायण बाबू की धरती है। मैं आपको बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग में पनपते फैला भ्रष्टाचार अराजकता में के आकंठ में डूबा हुआ बिहार के 534 अंचल कार्यालयों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के 534 अंचल कार्यालयों में बड़े पैमाने पर अराजकता एवं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ मानवता शर्मसार हो रही है। पूरे बिहार के आम लोग जो दाखिल खारिज के नाम पर जो आवेदन करते हैं, सरकार का जो मानक तय है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि बिहार में भूमि विवाद को लेकर के लगभग 60% जो है मुकदमे बिहार के न्यायालयों में लंबित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों में बिहार में सबसे अधिक आपराधिक घटनाएं अगर हत्याएं हुई है बिहार में, तो वो सब 75% बिहार में आपराधिक मुकदमे के कारण जमीनी विवाद को लेकर के हत्याएं हुए हैं, जिसके लिए उसका सारा जवाबदेही और जिम्मेदार जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग में कार्यरत जो अंचल निरीक्षक है, जो राजस्व कर्मचारी है, जो उसके बड़े अधिकारी हैं। इसलिए सरकार का कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी जनाब नीतीश कुमार जी का, कि मैंने मानक तय कर दिया है कि अंचल के राजस्व कर्मचारी, उसके अंचल निरीक्षक और सीओ को ये दायित्व और कर्तव्य सौंप दिया गया है कि जो भी दाखिल खारिज के आवेदन आएंगे उसको जांच करके वो अपने ईमानदारी के साथ आम जनता का जो भी काम है वो सहानुभूति के तहत जो है गंभीरता पूर्वक से वो विचार करते हुए उसको करें। लेकिन जिस तरह से बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो जमीनी विवाद को लेकर के हो रही है। पूरे बिहार में लगभग 11,61,000 जमीनी विवाद मुकदमे जो है लंबित है। जो इसको लेकर के माननीय नीतीश कुमार जी को भी बिहार के डीजीपी ने अवगत कराया है और बिहार के तमाम जिला के जो 38 बिहार के 38 जिले हैं, वहाँ जो पदस्थापित जो माननीय डीएसपी हैं और उन थाना अध्यक्षों को और अंचल अधिकारी को ये कार्य दायित्व सौंपा गया है कि जो जमीनी विवाद पिछले 15 वर्षों में पनप रहे थे, उसको बैठ करके उनको इस ओर आकृष्ट ध्यान कराना चाहते हैं। लेकिन अफसोस और निराशाजनक पहलू यह है कि बिहार के जो अंचल अधिकारी हैं, जो अपने पद पर कार्यरत हैं, वो अपने कर्तव्य और दायित्व का अच्छे तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं और जो राजस्व कर्मचारी है उसकी मिलीभगत और अंचल निरीक्षक की मिलीभगत से जो म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया जाता है, वो मानक तय के तहत वो नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर के आज पूरे बिहार में भूमि विवाद सबसे ज़्यादा 11,61,000 मुकदमे भूमि विवाद को लेकर के लंबित है। बिहार में अब तक जो आपराधिक घटनाएं हुई है, बिहार में 70% घटनाएं वो जमीनी विवाद को लेकर के बढ़ती आपराधिक घटनाएं, जिसका
सारा जवाब दे बिहार सरकार और उसके राजस्व भूमि सुधार विभाग के वो तमाम अधिकारी और कर्मचारी के सर है, जिनको सरकार ने, लोकतंत्र ने अधिकार दिया था। लोकतंत्र और संविधान के तहत उनके द्वारा आम नागरिकों का काम समय पर नहीं करना और वो रिश्वतखोरी और काला बाजारी को लेकर के, पनपते भ्रष्टाचार को लेकर के, वो पैसा नहीं देने को लेकर के उसके तमाम जो गरीबों, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों के जो आवेदन हैं वो लंबित हो गए। आज पूरे जो ऑनलाइन, माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि पूरे बिहार में ऑनलाइन की जो समय 2018 में स्टार्ट किया गया था, उसके तहत लगभग जो है 40 लाख आवेदन मोटेशन ऑनलाइन प्राप्त हुए थे। लेकिन अभी जो है उसमें पेंडिंग 20,11,000 जो है दाखिल खारिज जो है वो लंबित है। कहीं ना कहीं बिहार में पनपते राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अराजकता और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर व्याप्त है। माननीय लालू प्रसाद जी ने 1994 में बड़े पैमाने पर बिहार में राजस्व कर्मचारी और अंचल अमीनों की बहाली की थी, लेकिन अभी जो पूरे बिहार की स्थिति है 40% राजस्व कर्मचारी पूरे बिहार में है। बस 2013 में माननीय नीतीश कुमार जी ने एसएससी के तहत, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के तहत 2013 में 4,883 राजस्व कर्मचारी और 1,283 सरकारी अमीनों की बहाली के लिए उन्होंने आवेदन बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के द्वारा लिया गया था। लेकिन अफसोस है और बिहार सरकार की मानसिकता का ये और उसके द्वारा फैली अराजकता, जो आज तक जो है बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बिहार सरकार में राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो आज कर्मचारियों के नहीं रहने के कारण बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अराजकता जो है व्याप्त है। राजस्व भूमि सुधार विभाग में अभी जो है बड़े पैमाने पर राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, सरकारी अमीन, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आदेशपाल और मैसेंजर, संदेश वाहक जिसको कहा जाता है, बड़े पैमाने पर पिछले 15-16 वर्षों से रिक्त खाली सरकारी जगहों पर जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो रखा गया है, उसके द्वारा बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाए। मैं इन्हीं चंद बातों को लेकर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।